हेलो बच्चों, यूपी पीसीएस के लिए अब मात्र 4 दिन रह गए हैं। तो ऐसे में लास्ट मोमेंट में चलिए मैं बजट के कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। जो आज मैंने लिया है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट, विभिन्न प्रकार के घाटे, और जो ट्रेंड रहा है 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछता सीधे फैक्ट कि घाटा कितना रहा है और कैसे रहा है। चलिए पहले समझते हैं घाटा क्या होता है। जब भी देखिए किसी देश के अंदर उस सरकार की इनकम कम हो जाए और उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं घाटा, सामान्य शब्दों में। और भारत जैसे देश में जहाँ पब्लिक वेलफेयर टॉप पे है, सरकार की टॉप प्रायोरिटीज़ है, इसमें घाटा होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ लगभग 80% जनता क्या है, लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर, वो एसेट नहीं है। सरकार को उसके खर्चे चलाने पड़ते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताया था। तो सरकार को घाटा होता है। तो एक घाटा जो है राजकोषीय घाटा, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 4.9 पे प्रोजेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद कहते हैं राजकोषीय घाटे की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का कुल खर्च ऋण सरकार की कुल आय बाजार से उधारी और अन्य देयताओं को छोड़कर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग मार्केट लाइबिलिटीज एंड अदर बोरोइंग्स। तो अभी ये 4.9 है। फिर मैं दूसरा बताऊं, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 1.4%। लिख लीजिए इसको, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या कॉन्सेप्ट किया गया है, 1.8% ऑफ जीडीपी। और अगर बात करें करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते के घाटे की, तो ये 0.9% ऑफ जीडीपी एस्टिमेटेड किया गया है। अब सबके एक एक डेफिनेशन तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का इम्पोर्ट कैसा है और गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट की कंडीशन कितनी है। तो डिफरेंट डेफिसिट को सरकार मैनेज करने के लिए डेफिसिट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ लेके आती है, जिसके तहत हम अपनी ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ को मैनेज करते हैं। थैंक यू।